राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती है, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना सुनना खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती है। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना बोलना भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्वरज और तम का कार्य होने से बुद्धि अहंकार मन पंच महाभूत 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये सभी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ आत्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है, इदम कभी मैं नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार है, उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। अहम 2 प्रकार का होता है, वास्तविक आधार रूप अहम जैसे मैं हूँ अपनी सत्ता मात्र, अवास्तविक माना हुआ अहम जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत हो तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम में शरीर हूँ को ही सत्य मान लेता है। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर इंद्रियां मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं ही की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक न करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही न करना भी क्रिया है। सोना
जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना, ये आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, स्वयं चेतन स्वरूप में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे हैं। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता। करना और न करना वहाँ होता है जहाँ अहम मैं रहता है, अर्थात न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार का बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर सम्मान करे, मेरे अनुकूल चले इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा हुआ बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में मैं स्वयं प्रकृति जनित गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया है कि प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ यदि असत्य मान्यता भी इतनी ढूंढ हो जाती है कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है, फिर भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करता हूँ यदि सत्य मान्यता ढूंढ कैसे नहीं होगी, और एक बार ढूंढ हो जाने पर फिर कैसे छूटेगी। संपूर्ण क्रिया जड़ विभाग में ही होती, चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतकरण मोहित होने का तात्पर्य कि अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूँ। इसी को तदात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एकदेशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं है। गीता 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। वास्तव में स्वयं शरीर से मिला सकता ही नहीं, पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है। वास्तव में तदात्म्य होता नहीं, पर तो तदात्म्य माना जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वरूप स्वयं में कोई क्रिया नहीं, क्रिया वही होती है जहाँ कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है, परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। स्वरूप का कारक मात्र सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग ही अलग है।
आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा, तब कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो ही जाता है। कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में व्रत रहे, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विभुड आत्मा, अहंकार से मोहित अंतकरण वाले पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ। तत्व, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य है। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही है। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाते। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील है। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली, ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्रकार पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है। विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण, पदार्थ और कर्म क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय, शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व स्वरूप सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। प्रकृति का कार्य है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि। इदम, यह कहा जाता है। इदम, यह कभी अहम में नहीं होता, यह शरीर आदि में नहीं है, तब यह में होने वाला क्रिया मेरी कैसे हुई। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य है और स्वयं इनसे सर्वथा असंबंध निर्लिप्त है। अतः इनमें होने वाली क्रियाओं को कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है। इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता है। सब अवस्थाओं में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है। देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं हैं और देखने सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ इन क्रियाओं
और पदार्थों को हम इंद्रियों, आँख, कान, मुँह आदि से जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम मैंपन से जानते हैं। यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश चेतन से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। अहम से परे अपने स्वरूप चेतन को कैसे जाने? गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूँ का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अतः सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का मैं नहीं हूँ इसका अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम मैंपन से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप का बोध कर लिया है, वे तत्वविद कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतःसिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है ही नहीं, केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, और यदि वह संबंध परिहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वित है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं, और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, परंतु स्वयं सामान्य प्रकाश चेतन में अपने स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। जैसे रेलगाड़ी का इंजन चलता है, अर्थात उसमें क्रियाएं होती हैं, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है, और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती है, और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रिया, शरीर ये सब के सब गुण हैं, और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से संबंध निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति पुरुष संबंधी मामलिक बात। आकर्षण सदा सजातीयता में ही होता है। जैसे कानों का शब्द में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रों का रूप में, जिह्वा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है, इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रियों के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। आकर्षण प्रकृति एवं प्रकृति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है। विजातीय वस्तुओं में न तो आकर्षण होता है, न प्रवृत्ति होती है।
और न प्रवृत्ति की सिद्धि ही होती है। इसलिए आकर्षण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है, परंतु पुरुष चेतन में विजातीय प्रकृति जड़ का जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एक रस रहता है। 13वें अध्याय का 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। पुरुष तो केवल प्रकृति स्थित होने अर्थात प्रकृति से तदात्म्य मानने के कारण सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। तात्पर्य है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है, तथापि प्रकृति से तदात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति जड़ में हो ही नहीं सकता। प्रकृति जड़ के बिना केवल पुरुष चेतन सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता, प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रियाओं को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता। संबंध को मानना अथवा न मानना भाव है, क्रिया नहीं है। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है ही, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन यानी कि विकार होता है। पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है, अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ता हमिति मन्यते, पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन का न होना उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, परंतु उसका महत्ता है। वह निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव नहीं है, जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है। परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है तब प्रकृति के उस अंश में सजातीय प्रकृति का आकर्षण क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती। इसी का संकेत यहाँ गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष चेतन सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं। इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। अतः माने हुए संबंध को स्वीकार करके केवल गुणों में बरत रहे हैं, उस वास्तविकता को पहचानना है। यहाँ पद जानने के अर्थों में आया है कि तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए वह प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। भगवान मत व पद का प्रयोग करके मानव साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वह भी प्रकृति जन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त न हो। विशेष बात कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों का साधन प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। इसलिए श्रीमद्भागवत में कर्म योगस्तु कामी नाम कहा गया है। भगवान ने भी इसलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्क्रमता को प्राप्त नहीं होता,
गीता 3 अध्याय का 4 श्लोक। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा गया है। गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है पर उनको अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के हित के लिए करता है, इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्तृत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कर्तृत्व नहीं रहता, इसलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वह प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में व्रत रहे ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का नाश करता है। कर्तृत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश स्वयं हो जाता है। 3 अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर जोर दिया। जैसे जनकादि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्वित होता है। वह तत्वित को ही 2 अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। तत्ववित गुण विभाग और कर्म विभाग में अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध होगा तब तक वह तत्वित नहीं हो सकता। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, यह नियम है। इसी प्रकार परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक है। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।